सफियर अगर मैं ले लूँ तो आधा सफियर इस साइड पे होगा और हाफ सफियर दूसरी साइड पे होगा, ठीक है, इस तरह से करके। अब भैया इसमें हो क्या रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन आपका जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं है। मीन्स के जो उसका नॉर्मल है वो पैरेलल नहीं है। मीन्स कि बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे कि ये आपको नजर आ रही है ना, ये तो ऐसा नहीं है। तो कहीं किसी जगह पे कोई और एंगल बनेगा, क्योंकि कर्व शेप है, किसी जगह पे कोई और एंगल बनेगा। तो फिर हमें नॉर्मली वे के साथ इसको नहीं लेके चल सकते, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक कंटिन्यूसली कर्व आ रही है, तो इंटीग्रेशन जहाँ पे आ जाएगी तो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा इसको लेके चलना। हाँ, इसकी जगह मैं क्यूब ले सकता हूँ। वेरी सिंपल, मैं क्यूब ले सकता हूँ। ये मैंने क्यूब ले लिया, या रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये वाला पोर्शन हो गया। और इधर से मैं दूसरी साइड पे इसको निकालूंगा तो वो तकरीबन कोई इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब ये भी वही काम करेगा, क्योंकि इसके जो ये वाले फेसेस हैं, एक ये वाला इसके पीछे वाला और इसके नीचे वाला, इन फेसेस पे कोई अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ रहा। दो ही फेसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, एक ये आगे वाला फेस और ये पीछे वाला फेस। अगर इसका एरिया ए कर दोगे तो फिर भी वही कैलकुलेशन आएगी जो कि हमारे पास सिलेंड्रिकल से आ रही होती है। तो नो इशू, आप इसको लेके कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो एरिया भी ए है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसी की डायरेक्शन में है, ई भी उसी की डायरेक्शन में है एरिया के परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे, अपोजिट साइड पे जा रही है, तो एरिया का नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है, तो मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा ई डॉट ए। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, आधा उधर है आधा इधर है, और वो टोटल आ जाएगा मेरे पास कितना, 2 E A। ठीक होगी बात। अब गॉसेस लॉ से अगर देखते हैं हम, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि वो ये कहता है हमारे पास कि, मैं इसको मिटा लूँ एक बार। गॉसेस लॉ कहता है कि मेरे पास टोटल फ्लक्स जो है वो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। तो अब ये जो एरिया इसने कवर किया हुआ इसमें कितना चार्ज होगा, डेफिनेटली मुझे डेंसिटी पता है, चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A है, ठीक है। तो इधर से मैं चार्ज निकाल सकता हूँ, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो ये जो एरिया है, जो इसके अंदर जो चार्ज Q स्टोर है, हम उसको डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में सिग्मा ए। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, इसको कंपेयर किया तो आई विल एंड अप विद दिस वन, ठीक है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक्चुअली यूनिट वेक्टर है जो कि बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू द इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, ये डिपेंड कर रही है दो मेन फैक्टर्स के ऊपर। कौन कौन से मेन फैक्टर हैं? चार्ज डेंसिटी, एक पर्टिकुलर एरिया पे चार्ज बढ़ेगा तो सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज पे इलेक्ट्रिक और इंटेंसिटी, परमिटिविटी। यस। तो दूसरा ये है कि अब मीडियम पे डिपेंडेंसी आ रही है, और मीडियम कौन बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अरे भाई, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है ही नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज थी, वो थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो R वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करती है। यहाँ पे तो ठीक था पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का क्या मतलब है? अगर मैं शीट से 2 मीटर के फासले पे हूं तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अगर मैं 4 मीटर के फासले पे चला जाऊं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? उतनी ही होगी। E उतनी ही होगी। शर्त यह है कि इनफाइनाइट शीट होनी चाहिए। इनफाइनाइट शीट के ये लिए काम है। इनफाइनाइट शीट नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली आपको ये आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह इस तरह मैं, का एमसीक्यूज भी था इस तरह का एक जिसमें डिस्टेंस का था। यस यस, इसलिए तो मैंने पहले प्री प्री टेस्ट लिया है, ताकि जी। आपको पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें हम उस तरह से परसीव नहीं करते। अब बड़ी मजे की बात है, इस डायरेक्शन में ई तो है। सर इसके लिए
जो डिस्टेंस की वैल्यू है, जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है शीट से हम जब आउट पड़ जाते हैं हम्म तो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। हम्म तो अगर हम इनफिनाइट डिस्टेंस पर चले जाते हैं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यही रहेगी। यही रहेगी। शीट इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब शीट, मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे एक शीट पड़ी हुई है तो उसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है वो इनफिनाइट डिस्टेंस तक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ना। अब अब यहाँ पे जो हम्म अब यहाँ पे जो इनफिनाइट डिस्टेंस है, हम्म क्या वो भी कम और ज्यादा हो सकता है? मतलब इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो सकती है? डेफिनेटली ये बहुत मजे का सवाल पूछा है। और ये प्योर मतलब एक मैथमेटिक्स। चार्ज है, चार्ज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी है, तो एक रूम के अंदर पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके लिए जो इनफिनाइट डिस्टेंस है वो उसकी वॉल तक हो। नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी को अब इस तरह नहीं ले सकते। एनी क्वांटिटी दैट इज मेजरेबल मतलब वो मतलब इनफाइनाइट नहीं एक होती। एक लाइन है वो इनफिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, एक उससे बड़ी वाली लाइन है वो भी इनफिनाइट डिस्टेंस इनफिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। या तो दोनों के लिए इनफिनाइट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। इन्फिनिटीज, एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी हो सकती है, लेकिन अब आप उसको काउंट नहीं कर सकते फिर भी। जैसे आपने कहा ना कि एक दीवार तक जा रहे हैं, तो दैट इज अ काउंटेबल डिस्टेंस, मेजरेबल डिस्टेंस। लेकिन जब आपने कह दिया ना कि एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है, तो कैन यू काउंट दैट इनफाइनाइट पार्टिकल्स? नो, दैट इज अ बिग नो। अजान हो रही है, एक सेकंड। जी, तो जब आपने कह दिया ना कि इनफाइनाइट पार्टिकल हैं जिनसे ये लाइन मिलकर बन रही है, तो यू कैन नॉट काउंट इट। लेकिन अगर आपने कह दिया कि यहां से यहां तक डिस्टेंस है और मैं इसको इनफाइनाइट कह रहा हूँ, नो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिस्टेंस मेजरेबल है। चाहे वो लाइट इन मिलियन लाइट ईयर्स हो, जो भी हो, अगर मेजरेबल है तो फिर वो आपके पास ओ यस, सिग्नल मुझे यहाँ पे भी बता रहा यहाँ पे है। सिग्नल ही नहीं थी, सिग्नल ही नहीं थे कुछ, पता नहीं अब था साहब। अब ठीक है। जी जी अब ठीक सर। है। ओके गुड, वो मुझे भी अभी फर्स्ट टाइम आया है इस तरह का इशू। ओके, तो क्या है। ओके गुड, अब आ रही है ना? जी तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि इनफाइनाइट चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। हाँ, एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये एक अलग डिस्कशन है, अगर आपने करनी होगी तो हम उसको फिर ग्रुप में कर लेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड पे ई है, तो भैया इस साइड पे क्या होगी? अगर वेक्टोरियली देखेंगे तो मैंने इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कराई हुई है आपको। ई होगी। माइनस सी। माइनस सी। माइनस ई होगी भाई। अब मैं जब वेक्टर डिफरेंस कहूंगा ना दोनों साइड पे, तो आएगा ई माइनस माइनस ई, दैट विल बिकम 2e। ओके, नॉट जीरो। तो वेक्टर डिफरेंस में आपके पास डेफिनेटली 2e आ रहा होगा बजाय के e आने के। और इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको कराई है, लेकिन अगर आपको कोई इसमें कोई हैप्पैज़ार्ड सी चीज लग रही है तो यू कैन आस्क। सर इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है वो सरफेस के ऊपर हुआ हुआ है और दोनों साइड्स पे हुआ हुआ है ना? ऑब्वियसली यस। तो अगर दोनों साइड्स पे हुआ हुआ है तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड निकल रही है ना दोनों साइड्स पे। यस, तो दोनों साइड्स पे उसकी वैल्यू जो है वो ओरिजिन से अगर देखेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं होगी। कैसे? ओरिजिन से आउटवर्ड जा रहे हैं, दोनों तरफ जा रहे हैं, एक तरफ हमारे पास अगर वैल्यू आई है सिग्मा व 2 एप्सिलॉन, हम्म, तो दूसरी तरफ भी तो सिग्मा व 2 एप्सिलॉन ही है। जी मैं बता देता हूँ। आपके पास ये है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। आपकी ये शीट जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो
इन एक्स वाई प्लेन है। गुड होगी बात, क्लियर होगी। अब एक की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव जी एक्सिस, डू यू एग्री विद दैट? जो इसकी सामने वाला फेस होगा ये पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? यस। और इसकी जो बैक साइड होगी वो नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके। गुड। ठीक है, तो एक डायरेक्शन नहीं बन सकती ना, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक जी प्लेन में पड़े हुए हो तो एक पॉजिटिव जी की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव जी। यू कैन नॉट से कि दोनों एक डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन 180 फेज रखती हैं। ओके गुड हो गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं कि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? नहीं बनती। नहीं नहीं। बनती। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं कि होगा क्या कि एक तो हमने इनफाइनाइट शीट, एक केली कलौती शीट ले लिया जिस पर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैं कहता हूं कि मैंने दो शीट्स ली हैं, दो शीट्स ली हैं, एक भी इन्फानाइट डिस्टेंस इन्फिनाइट है, दूसरी भी इन्फानाइट है। एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, लेकिन चार्ज का साइन जो है वो डिफरेंट है। ठीक होगी बात? तो हमने ये वाली चीज ले ली। अब भैया जी हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि इसमें इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो क्या है। तो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं बॉक्स की तरह का। ठीक है, अब ये मैं जैसे कि बता रहा हूँ ना, शीट्स हैं। शीट किस तरह की हैं? शीट इस तरह की है। ये एक शीट है फॉर एग्जांपल, और ये दूसरी शीट है। तो ये एक ऊपर वाली पॉजिटिव शीट और नीचे वाली नेगेटिव शीट। तो अब इस शीट के बीच में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है हमने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैं ले लेता हूं एक गॉसियन सरफेस जो कि बॉक्स की शक्ल में है, इस तरह की शक्ल में। और मजे की काम मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा ट्रिक खेलता हूं। अब एक बड़ी मैं मजे की बात पूछने लगा हूं। अगर मैंने एक ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स है जो कि ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। वजह? इनकमिंग और आउटकमिंग इक्वल, प्लस और माइनस। यप, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, ऊपर वाले फेज में इनकमिंग है और नीचे वाले फेज से आउट गोइंग है। तो ये नेगेटिव है, इनवर्ड नेगेटिव होता है और आउटवर्ड पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स और उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स, तो दोनों के जीरो हो गया। और ये जो बाकी वाले साइड एरियाज हैं बॉक्स के, उसमें से तो वैसे ही उसका एंगल ही जो है वो नॉर्मल का, अगर एरिया के नॉर्मल देखा जाए तो वो एंगल ही 90 का बनता है। तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ ही नहीं सकता। दो ही फेसेस हैं, एक ऊपर वाला फेस, ये वाला फेज, और एक नीचे वाला फेज, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो सकता है। और भाई एनोटेशन ना करो है। अच्छा जी, ये ये मिटा दें जिसने ये लाइनें मारी हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉक्स को इस तरह से लेता हूं कि आधा हिस्सा जो है इसको मैं मेटल के अंदर ले जाता हूं और बाकी वाले हिस्से को मैं नीचे ले आता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये मुझे पता है कि ऊपर वाला फेज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आंडा, क्योंकि ये तो मेटल के अंदर चली गई है। मेटल के अंदर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। साइड फेसेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। एक फेज नीचे वाला रह जाएगा जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। तो इसका एरिया अगर मैं ए बना लूं तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी मेरे पास ई ए, सिंपल। ठीक है, और जैसे कि अब ये क्लोज सरफेस है तो ये हमें गॉसेस लॉ भी बताता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाओ क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसको भी मैं अगर सिग्मा की फॉर्म में लिख लूं तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को इक्वल कर लूं तो आई विल एंड अप विद दिस वन। अब मजे की बात क्या है, अब देखो हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। और अगर सिंगल होगी तो फिर कितना है एक साइड पे? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंगल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर डबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके लिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब है? इसको इसको कैसे मैं इसको समझ कैसे सकते हैं? इसको समझ ऐसे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सिंगल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो उसके दो पोर्शन बन जाते हैं। एक इस साइड पे मूव
एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो, अब इसकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट की तरफ, मीन्स कि इसकी भी डायरेक्शन इस साइड पे होगी। तो इन साइड डबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, एक इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाती है? डबल पहले से। तो इसकी वजह से कितनी थी? ये सिंगल शीट अगर कंसिडर की जाए पॉजिटिव वाली, तो वो थी हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितनी थी? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई? अब नो इसी तरह, सर, इसकी किसकी किसकी वजह से नहीं समझ आई। अच्छा नहीं समझ आई, गुड। ये मेरे पास है सिंगल शीट, मैंने इसको ये भी येलो हाईलाइट कर दी, सिंगल शीट हाईलाइट कर दी। ओके होगी बात? और समझे आई कि नहीं आई? ओके होगी बात? जी। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे कितनी होगी? सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये वाली, जी। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ऐसे ही है ना? अब अगर इस शीट के लिए जी। देखूंगा तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए अगर अकेली के लिए। लेकिन अगर मैं, क्योंकि दोनों का ही इफेक्ट इस इन साइड द रीजन, दोनों के बीच वाले रीजन में दोनों का इफेक्ट आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम थी ना, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आई विल गेट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात? जी जी। सर हो गई। अब देखो भाई क्या होने वाला है। अब मैं कहता हूं कि ये जरा, मैंने बताया इनफाइनाइट शीट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी दूर ले जाओ वो वही रहेगी। अगर मैं इसको बढ़ा के इधर चेक करता हूं, इस रीजन में, ये रीजन 2 कह लेता हूं, जो कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के राइट साइड पे है, ठीक है? राइट, ये ना, हाँ राइट साइड पे है। यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जी? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही है। पॉजिटिव के सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी यहाँ पे, और डायरेक्शन होगी ये वाली जो मैं ब्लैक से इंडिकेट कर रहा हूँ, ऐसे ही है। लेकिन नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, होगी कि नहीं? और वो जी। होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, होगी कि नहीं? अब दोनों की जमा करेंगे कि माइनस करेंगे? एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है। अब क्या करेंगे? जमा। टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो क्या आएगी? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे दोनों का जाएंगे कट, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास? ऑन्डा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नहीं तो जस्ट स्पीक इट आउट। सर बड़ा डिफरेंट सा ये कॉन्सेप्ट है, मीन्स के वैसे तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव ही सिर्फ जा रही होती हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव लेकिन ही ये जा जो, रही हैं। ये नेगेटिव लेकिन है फिर वो ना, नेगेटिव। ये नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ ही जाएंगी ना। अब इस साइड में भी जी। नेगेटिव की तरफ ही जा रही थी। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये नेगेटिव की तो तरफ ही समझ जा आ रही है। गई है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, फिर वो जो आपने पैरेट बनाई हुई है पैरेट कलर में। हाँ, तो ये अभी नेगेटिव की तरफ ही जा रही है। अगर मैं सिंगल चार्ज ले लूं, ये बड़ी, तो ये इधर पता तो क्या कोई होता है? शीट तो नहीं है। मैं बताता हूँ अभी आपको बात। मैंने तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे बोल के बताओ। ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे होंगी, किस तरह से होंगी? ये नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज है जी, इनवर्ड होंगी। इनवर्ड। इनवर्ड। कहाँ से आ रही है भाई? कहाँ से आ रही है? कोई पॉजिटिव से आ रही होंगी भाई। लेकिन अगर जी। नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। अब मैं कहता हूँ मेरे पास नेगेटिव शीट है, तो इसकी भी डायरेक्शन तो फिर भैया ऐसे ही होगी ना, कि नहीं होगी? जी ठीक हो गया। ऐसे होगी कि नहीं होगी? जी। वाह, समझ में आई बात? तो इसी जी। तरह यहाँ पे भी है। तो कहने का क्या मकसद है, अगर एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी प्लेट नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव प्लेट के परली साइड पे, बाहर वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। जीरो, शाबाश। और फिर इस साइड पे क्या होगा, जो रीजन 1 कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने पैरेट में अभी जो बनाया है, इस साइड पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मुझे बताएगा कोई? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ना भैया, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से ऐसे निकल रही है, और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड अंदर आ रही है। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, 0। इधर भी जीरो होगी। तो कहने का क्या मकसद है, एंड दैट इज द पॉइंट, कि आप पढ़ एफएससी शरीफ रहे हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जो है वो एचआरके भी इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका कहने का मकसद क्या है, मैं इसको जरा साफ करके बनाता हूँ। साफ करके कहाँ बनाया जाए, इस साइड पे बनाते हैं। अच्छा जी, मेरे पास एक शीट है पॉजिटिव, और एक शीट है मेरे पास नेगेटिव, और दोनों की डेंसिटी सेम है, सिग्मा है इसका भी और इसकी भी सिग्मा है। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जी, इनके बीच में कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस साइड पे कितनी होगी जी? तो जीरो। जीरो। इस साइड पे कितनी होगी जी? जीरो। जीरो। वाओ, दैट इज परफेक्ट। लेकिन अब मैं थोड़ा सा खेलता हूं, मैं कहता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा 1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा 2। अब बताएंगे जी क्या होगा जी। एक ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। चलें, चलें मैं इसको, मतलब सर आपने सिर्फ नाम ही दिया है उनको। हाँ तो अब तो सेम डेंसिटी नहीं है ना, सेम डेंसिटी नहीं है, अब डेंसिटी। नॉन जीरो हो सकती है। मतलब यहाँ पे कैसे आएगी जी, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे जैसे कि प्लस करके हमने पहले निकाला। अब डेंसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पे भी डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे भी नेट डेंसिटी कैसे आएगी, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी ऐसे आएगा, सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो डेंसिटी डिफरेंट होंगे तो हम उसके लिहाज से नहीं, उसको, नहीं समझ में आई? दोबारा बताएं। नहीं। अच्छा, चलें चलें, इसको जरा सिग्मे सुग्मे से निकल आते हैं। अभी भी तो वैसे जो आपने निकाल लिया जीरो ही निकली है इससे भी तो। नहीं ना भैया, ऐसे कैसे, सिग्मा 1 माइनस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस अच्छा सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा सिग्मा जी बराबर जी होंगे तो जीरो होगी। अगर फर्ज कर लें इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है इसकी निस्बत, जी सिग्मा समझ आ 1 गई। ज्यादा है सिग्मा 2 से, तो फिर डेफिनेटली नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है। और इसी तरह यहाँ पे भी होगा। इज दैट क्लियर? जी सिंपली चार्जेस ले लें डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। क्या? सिंपली चार्जेस ले लें डिफरेंट मैग्नीट्यूड के। हाँ, डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है तो एरिया तो उतना ही है ना, तो एक्चुअली चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेते हैं आपको। चलें, इसी के साथ मैं एक और करता हूं। अब मैं कहता हूं मेरे पास एक शीट पॉजिटिव है और दूसरी भी शीट पॉजिटिव है, बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? जीरो। जीरो, गुड। अब भैया मुझे ये बताओ ना, सिग्मा सिग्मा डेंसिटीज की, इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, इधर भी नहीं, हम्म, 0 नहीं होगी। सोचें जरा फिर 0 क्या नहीं होगा, होगी। क्या होगा? सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। परफेक्ट। एक इसकी वजह से आई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इसकी वजह से आई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास सिग्मा ओवर 2, सॉरी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह इस साइड में सर भी ये कितनी तो होगी? रिपल्सिव नहीं है, क्यों एक दूसरे भाई? को परे परे जाएंगी। सेंटर से तो परे जा रही है ना, सेंटर में तभी तो जीरो हुई है, लेकिन इसकी यहां ऐसे नहीं नहीं, आएगी। एक फील्ड राइट को नहीं जाएगी और एक फील्ड लेफ्ट को जाएगी। हाँ, इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी आपकी। यहाँ अब मैं इसकी बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं बना रहा हूँ इसको इससे, सॉरी इससे बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसकी वजह से। ठीक होगी बात? ये भी क्या है, दूसरी भी क्या है, पॉजिटिव ही है ना, ये भी इधर ही नहीं आएगी ऐसे, दोनों बाई बाई हैं कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही।
येलो वाले भी और ब्लू वाले भी, जी तो फिर ऐड होगी कि माइनस होगी? इस साइड पे, प्लेट की इस साइड पे सेंटर में देखोगे तो डेफिनेटली इसकी प्लेट की, येलो से मैं बनाता हूँ, इस प्लेट की इनवर्ड आ रही होगी और इस प्लेट की इस साइड में आ रही होगी, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आंडा है बीच में, लेकिन साइडों पे आंडा नहीं है। क्लियर होगी बात? नहीं है तो बोलो भाई, जल्दी करो, फिर मैं उसको फिर से बताऊं, फिर आगे चलें। ओके, इसको देखिएगा। काफी हम्म। काफी हैवी कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में नहीं पड़ रहा। बोलोगे तो पता चलेगा ना हैवी कितना हैवी है, जो ही समझ आ जाएगा ये पानी की अभी तरह हो अगर जाएगा। ब्लू और येलो अगर इस वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे बना दिए तो फिर दूसरी साइड पर कंसीडर करें तो फिर ब्लू और येलो उस वाली साइड पे भी तो जा रही हो सकती हैं। हाँ तो उस साइड पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना, उसी साइड पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही बनेगी ना भाई, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ही बनेगी ना, तो ये तो बात बिल्कुल जी ठीक है। ठीक है, ये जी बिल्कुल बात ठीक जी है, दोनों साइडों पे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट आएगी, ये कोई मसला नहीं है उसमें कि वहां पे नहीं आएगी, यहाँ पे भी यही बनेगी। यहाँ पे देखेंगे ना, ये इस साइड पे ऐसे जा रही है और येलो वाले भी इस साइड पे आ रही है, यहाँ से जो निकल रही है दूसरी प्लेट से, तो इधर भी हमारे पास वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी साइड पे भी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सेंटर में जीरो हो जाएगी। कैसी बात है? आना ओके, हो गया। समझ में आई अब? हैवी कॉन्सेप्ट आया कोई? अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले थोड़े से आपको क्लिकर्स देता हूँ, आप जरा उसको करें। अब मुझे बताएं कि आपको समझ आती है या नहीं आती। चलो जी। सी। जीरो जीरो आएगा क्यों सी, भाई? जीरो सर। क्यों भाई? क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज। अब यप जाके वो सेम है ना तो रिपेल करेंगे। यप, ठीक है, अभी हमने इसके बारे में ही रगड़ा रगड़ा किया है, तो ये डेफिनेटली इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये आपको इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। अच्छा जी, अगला कर लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आ सकता है कि सरफेस के इनसाइड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, तो दोनों में ही जीरो होगी, या इसमें वो जो अभी आपने समझाया वो वाला कंसेप्ट आएगा? फिर से बताइएगा क्या पूछा आपने? सर इसमें लिखा हुआ है ना, इनसाइड द शीट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसमें हम ये कंसेप्ट कह सकते हैं कि हमेशा जो सरफेस के इनसाइड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, तो इसी वजह से दोनों में जीरो हो जाएगी, या इसमें वो कंसेप्ट हम जहन में लेकर आएंगे जो आपने अभी समझाया प्लेट्स वाला? इसको पढ़ें जरा। when you say about the sheets that is actually two dimensional thing। ठीक है, तो एक शीट है दूसरी शीट है, उसके बीच वाली जगह पे मैं बता रहा हूँ, मैं कोई मेटल नहीं ले रहा जिसकी कोई डेंसिटी डी है या जिसकी थिकनेस डी है। ठीक है, शीट्स ले रहा हूँ, टू डिमेंशनल एक शीट है, टू डिमेंशनल एक शीट है, सर उसके बीच का डिस्टेंस है। सॉरी सर, पहले तो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया ना, इसी तरह हम नेगेटिव चार्ज की लिए, उसमें भी यही हिसाब किताब होगा कि इनसाइड द शीट जीरो हो जाएगी इंटेंसिटी। सही कह रही हूँ ना? नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव में भी सर ऐसे ही होगा। मैं वही तो बता सर रहा हूँ बना अभी। के देख लें। अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा बीच में, ये सर पॉजिटिव दो नेगेटिव। लेयर्स हो, नेगेटिव सर, लेयर्स की सर वो निकालें क्वेश्चन। जी, शीट तो होती तो 2D है, 3D होती टू नहीं है। इनफिनाइट शीट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे तो फिर भी वही काम होगा। हाँ, अगर सेम चार्जेस होंगे तो हाँ बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो जाएगी। अच्छा जी, अगला पढ़े, अगला करें जी। जीरो। मैं मारूंगा अभी आपने जीरो बोला तो। बी ऑप्शन आएगा। कैसे? पढ़े इसको जरा। मेरे समेत हमें भी कोई मेल आए ना या हमें भी कोई मैसेज आए, कोई इंस्ट्रक्शन आए, हम उसको पढ़ते छढ़ते नहीं है, बस ऐसे ही कर जाते हैं। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 2 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करें। तो क्या है जी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, हैविंग चार्ज डेंसिटी दिस वन,
शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है, उस पर डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इतनी है, ओरिएंटेड इन एक्स वाई प्लेन है, द वेक्टर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ साइड ऑफ द शीट इज, कितना होगा जी वेक्टर डिफरेंस? सर ये z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा अगर एक्स वाई प्लेन है हाँ तो तो? जी एक्सिस के लंग होगा, लेकिन वेक्टर डिफरेंस कितना होगा? सिग्मा ओवर एक एप्सिलॉन और नॉट। सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट विल गिव अस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज आपने नहीं भूलनी, ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा जी, सर माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट वो वही केस आ गया फिर जी वही है जो अभी मैंने जो आपको हमने बताया। उधर किया है ना इनफिनाइट। जी बिल्कुल। अच्छा लो जी अगला देखते हैं जी। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है इसका। गुड। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये ई कहाँ पे है भाई? क्योंकि अच्छा इनफिनाइट सी ऑप्शन में यप, ठीक है। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको वो जो बला एमसीक्यूज लग रहा होता है ना, वो बला होता नहीं है। ठीक है, तो एक बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद ये सारे कोई भी हैवी कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे कि आई थिंक समझ कह रही थी कि ये बहुत ही कोई हैवी कॉन्सेप्ट है तो कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं होता, समझ आने की बात होती है, समझ आने के बाद वो चीजें बहुत ही इजी हो जाती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये जैनुल आबिदीन आई थिंक नहीं है, और उनके लिए मैंने वैसे ये पहले से एंटर था, कल का लेक्चर है। अच्छा ये बताएंगे क्या होगा जी? इसको मैं डिटेल से कराऊंगा। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। ओके, सर पता है लेकिन इसका कंसेप्ट अब भूला हुआ है। मैं कंसेप्ट ये अभी पता है कि ये आने ले आता हूँ कंसेप्ट की, जो है ना वो अभी कंसेप्ट सीधा पता कर लेते हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, मेरे पास एक क्यूब शरीफ है। क्यूब कौन सा होता है? क्यूब को पता है? मुरब्बा जी क्या होता है? क्यूब जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट इक्वल हो। ये ऐसे उस्ताद होने चाहिए जिनको हर एक चीज ना रटी हुई होनी चाहिए ओके, तो इसके सर ये सेंटर में उस्ताद कौन है? सर ये उस्ताद थे कौन? ये उस्ताद मोहम्मद अली विकास भाई तो साबिर, थे। मोहम्मद अली साबिर साहब है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा मैंने कहा विकास भाई है। विकास भाई जब बोलते हैं ना, वो क्रिटिकल पॉइंट पे कहीं पे बोलते हैं सर ये ऐसे ही हो रहा है, तो वो वहां पे बोलते हैं। अच्छा तो क्यू चार्ज अच्छा है। अच्छा, अब ये क्यूब जो है क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? क्लोज। क्लोज सरफेस है। क्लोज्ड। अरे भैया हम क्लोज। आंखें बंद करके कह सकते हैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते? जी सर। कह सकते हैं। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास चार्ज क्यू है, ये क्या कोई दो नंबरी करेगा कि एक फेज पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दे, दूसरे फेज पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड भेजे, तीसरे पे और तरह से ऐसे अच्छा करेगा? 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस है इसलिए। यप, ठीक है। अब होगा क्या, एक फेज ये ऊपर वाला है, एक ये फेज नीचे ये वाला है, एक ये वाला, एक पीछे वाला, एक उधर पीछे वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। 6 फेसेस हैं और ये फ्लक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन 6 फेसेस पे। तो अगर मैं एक फेज पूछ लूंगा तो कितना आएगा? क्यू ओवर एफ। क्यू और एप्सिलॉन नॉट पर वन फेज होगा क्यू और 2 6 क्यू एप्सिलॉन और नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। सिक्स फेसेस में डिवाइड हो रहा है अच्छा ना, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं जी क्लियर जी हुई? सर गासेस सर लॉ हो तो गई। ज्योमेट्री पर डिपेंड ही नहीं करता। किस पे? तो चाहे जितना ज्योमेट्री जो हमारे पास आती है किसी भी शेप की ज्योमेट्री, हम्म, तो हमारे पास चाहे जितने भी फेसेस हों, तो आंसर तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए ना। ये सिंगल फेज में ले शेप रहे हैं पे ना। तो चलो मैं बताता हूँ। सिमेट्री शेप का पे मतलब ये है कि क्यूब की जगह आप अगर स्फीयर ले लें तो फिर भी वो फ्लक्स सेम होगा ये। हाँ, नहीं वो ये कह रहे हैं अगर आप सारे क्यूब का लेंगे ना, सारे क्यूब की सरफेस लेंगे तो फिर क्यू और एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। लेकिन आपने अगर ये देखना है कि पूरे क्यूब में तो क्यू और एप्सिलॉन नॉट ही है, लेकिन कितना पोर्शन टोटल फ्लक्स का एक फेस में से गुजर रहा है, डेफिनेटली इस फेस में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, ऐसे आउटवर्ड। इस फेस में से भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस फेस में भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस फेस में भी कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, पीछे वाले फेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, होगा कि नहीं होगा? तो टोटल का कितना पोर्शन एक फेस में से गुजर रहा है? मीन्स कि ये शो कर रहा है 6 है।
वहां से 1 फेज पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो ये 6th पार्ट शो कर रहा है। यप, क्लियर हुई बात एलिजाबेथ? सर सर हम ये कहना चाह रहे हैं क्यूब रूट नॉट पूरा है और हमने एक फेज से करना है, तो ये इसलिए 6 से डिवाइड हो जाएगा। यप। अच्छा, 6 पे। अब मैं एक बहुत मजे का सवाल पूछने लगा हूं, तो देखते हैं फिर क्या बनता है। मेरे पास एक क्यूब है, लेस देन 1 मिनट है, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, अजय पुराने लेक्चर से पढ़े हुए हैं। ये मेरे पास क्यूब है, चार्ज इधर पड़ा हुआ है इस कॉर्नर पे, यहाँ पे। तो इस कॉर्नर की वजह से इस पूरे क्यूब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स शरीफ कितना होगा? लो भाई, हैवी कॉन्सेप्ट है, सोचना पड़ेगा। लेस देन 1 मिनट है, सोचें, सर आंसर करें। चार्ज मैं कौन सा रीजॉइन है? करवाता हूँ। चार्ज पॉजिटिव है। फ्लक्स किसके सर लिहाज क्यूब से रूट देखना? पूरा क्यूब, पूरे ये क्यूब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3 से डिवाइड हो क्यूब जाएगा। रूट नॉट वाह सर भाई 24। वाह, बड़ी जल्दी बोले हो पर गलत बोले हो।